इन्वाणी लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियते अत्र यथागमं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। प्रणाम भाभी जी। करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गातां जिनवानी माता की जय। कर्णान्यो ग्रंथराज की जय। तबीयत कैसे है आपकी ललिता जी? तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। प्रश्न नंबर 250। प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? परिणामों की विशुद्धता से प्रकृति बंध का क्रम से घटना प्रकृति बंधापसरण है। हम लोगों ने 34 बंधापसरण में जान लिए हैं कि किस तरह से कौन कौन से प्रकृति का बंधापसरण किस किस प्रकार से होता है। उसी परिणामों की ये कैसे हो रहा बंधापसरण? ये 3 चरण के पहले हो रहा है, प्रायोग्य लब्धि के अंत में हो रहा है। तो नेचुरली परिणामों की विशुद्धता से हो रहा है। परिणामों स्थिति बंधापसरण किसे कहते हैं? परिणामों की विशुद्धता से स्थिति बंध का क्रम से घटना स्थिति बंधापसरण कहलाता है। वही चीज स्थिति बंध में हो जाएगा, स्थिति बंधापसरण भी होता है। ऊपर प्रकृति बंधापसरण था, नीचे स्थिति बंधापसरण है। स्थिति कांडक घात क्या है? उपरितन निषेकों का क्रम से अधस्तन निषेकों में क्षेपण करना स्थिति कांडक घात है। उपरितन निषेकों का क्रम से अधस्तन, इसको पढ़ने से ऐसे लगता है कि जैसे ठीक है थोड़े से निषेक लिए और डाल दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस स्थिति का निषेक लिया जाता है वहां पूरी तरह वो जगह खाली हो जाती है, क्योंकि स्थिति कांडक घात है। स्थिति बंधापसरण में पूरी स्थिति नहीं घटती है, थोड़ी थोड़ी स्थिति घटती है। कांडक घात में ऊपर का जैसे हम लोगों ने समझा था, एक दीवार हो ईंटे की, ऊपर से एक ईंट हटा दी, 2 ईंट हटा दी, तो उस तरह से कांडक घात। तो एक ईंट मतलब एक कांडक, 2 ईंट मतलब 2 कांडक। तो इस तरह से स्थिति को ही कम कर देना, ये स्थिति कांडक घात है। नीचे देखिए इसमें फुटनोट में है, स्थिति कांडक घात द्वारा विवक्षित अग्र स्थित समूह के निषेक पूर्णतः खाली होकर नीचे आ जाते हैं। इसको कहा जाता है स्थिति कांडक घात। स्थिति बंधापसरण में क्या होता है? जैसे मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधा हुआ तो 18 कोड़ा कोड़ी का हो जाएगा, 17 का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। मतलब वहां पर से निषेक नहीं खाली होंगे, उनकी स्थिति थोड़ी कम होगी लेकिन निषेक वहां से खाली नहीं होंगे पूरे। इसमें उपरतन की स्थिति के निषेक ही खाली हो जाते हैं। अनुभाग कांडक घात किसे कहते हैं? अधिक अनुभाग वाले उपरतन स्पर्धकों का म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, आवाजें आ रही है सबकी इसमें। उषा भाभी आप म्यूट कर लीजिए। अनुभाग कांडक घात किसे कहते हैं? अधिक अनुभाग वाले उपरितन स्पर्धकों का अभाव कर उसके परमाणुओं को अल्प अनुभाग वाले में अधस्तन स्पर्धकों में क्रम से मिलाकर अनुभाग का घटना अनुभाग कांडक घात है। इसमें भी उसी तरह से अनुभाग कांडक घात, अनुभाग को कम कर देना। अनुभाग कांडोपत किरण काल क्या है? अनुभाग कांडक का घात जिस अंतर्मूर्त में होता है उसे अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल कहते हैं। जिस समय अनुभाग कांडक घात होगा, कहाँ होता है? अपूर्व कर्म परिणामों से होता है
और अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में भी अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात होता है। अपूर्व गुण स्थान में जो होता है गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, जब 9वें गुण स्थान में जाते हैं तो वहीं पर खत्म हो जाता है। 9वें गुण स्थान में जाने पर नया स्थिति कांडक घात चालू होता है, नया अनुभाग कांडक घात चालू होता है। गुण श्रेणी क्या, उसे गुण श्रेणी कहते हैं। गुण श्रेणी निर्जरा, गुणित होते हुए निर्जरा होना, जैसे पहले 2 कर्म परमाणु तो फिर 4 फिर 8, इस तरह से गुणित होते हुए जब कर्म परमाणु निर्जरित होते हैं तो उसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। गुण हानि किसे कहते हैं? जहाँ गुणाकार रूप हीन द्रव्य दिया जाए उसे गुण हानि कहते हैं। फाली किसे कहते हैं? बड़े समुदाय को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करने को फाली कहते हैं। फाली का अर्थ फांक है, जैसे बड़े कुम्हड़ा को फांकों के रूप में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार कर्मों के समूह को विभाजित करना, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना। जैसे उपशम काल में प्रथम समय में जितने द्रव्य का उपशम किया जाता है वह प्रथम फाली है, दूसरे समय में जितने द्रव्य का उपशम किया जाता है वह दूसरी फाली है। इस तरह से फाली रूप से कहीं पर कांडक रूप से कर्मों को झाड़ा जाता है, कहीं पर फाली रूप से खत्म किया जाता है। गोपुच्छा किसे कहते हैं? चय के अनुसार क्रम से घटते हुए निषेकों की रचना विशेष को गोपुच्छा कहते हैं। गोपुच्छा जैसा आकार बनने से यह संज्ञा रूढ़ हुई है कि जैसे गाय की पूंछ ऊपर मोटी नीचे पतली रहती है, उसके आकार का बनता है, इसलिए इसको गोपुच्छा आकार से घटते हुए निषेकों की रचना होना, पहले समय में ज्यादा उदय में आना और फिर घटते घटते प्रत्येक समय में घटते हुए उदय में आना, इसको कहते हैं गोपुच्छाकार निषेक रचना। तो इस तरह से ये आखिरी प्रश्न है इसका, आप लोग को क्या समझना है, क्या पूछना है पूछ सकते हैं। परीक्षा 2 तारीख को होगा। स्थिति कांडक घात बताइए ना ललिता जी एक बार। हाँ, स्थिति कांडक घात एक बार वापस से बताइए ना। स्थिति कांडक घात जैसे अपने लोग उस समय समझे थे अपूर्वकरण के समय में कि एक तो होता है कि स्थिति, जैसे मान लीजिए एक दीवार है, दीवार में से आप थोड़ा थोड़ा चूना झाड़ रहे हैं साइड से, तो उससे उसकी ऊपर की स्थिति नहीं कम होती है। और जब हम ऊपर के उसी दीवार पर से जब एक एक ईंट हटाने लगते हैं तो दीवार की लंबाई कम हो जाती है। तो स्थिति कांडक घात में होता है जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म है तो उसका 68 कोड़ा कोड़ी हो जाना, 60 कोड़ा कोड़ी हो जाना, मतलब ऊपर की स्थिति कम होते, स्थिति कांडक घात में। स्थिति बंधापसरण में तो क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी स्थितियां कम होती है, पूरे कर्मों में थोड़ी थोड़ी स्थिति कम हो गई, लेकिन स्थिति कांडक घात में एक एक कांडक रूप से स्थिति कम हो जाती है, जितनी भी बंधी रहती है तो वो स्थिति कम होने लग जाती है। ये अपूर्व करण परिणामों के द्वारा ही होता है, इसके पहले स्थिति कांडक घात नहीं होता है। अपूर्व करण परिणामों के कारण ही स्थिति अनुभाग कांडक घात भी होता है और स्थिति कांडक घात भी होता है। अपूर्व करण परिणाम कब कब होते हैं? जब प्रथमोपशम करते हैं तब भी होता है। छपक श्रेणी चढ़ो, उपशम श्रेणी चढ़ो, अनंतानुबंध की विषय योजना करो, उपशम चारित्र को धारण करो, छाई के चारित्र को धारण करो, सभी समय में अपूर्वकरण होते हैं और अनिवृत्तीकरण भी होता है। लेकिन सभी जगह होते हुए भी सभी जगह के अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण परिणाम अलग अलग हैं। जैसे प्रथमोपशम जब कर रहे हैं वहां पर किस लिए कर रहे हैं? अनंतानुबंधी को दबाने के लिए और मिथ्यात्व को दबाने के लिए। लेकिन हम जब श्रेणी चढ़ते हैं वहां हम किस लिए कर रहे हैं? 21 चारित्र होने की प्रकृति को दबाने के लिए। तो वहां जो अपूर्वकरण अनिवृत्तीकरण है वहां परिणाम बहुत उत्कृष्ट हैं। उतने उत्कृष्ट परिणाम
प्रथमोपशम वाले के नहीं पाए जाते, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती उतने विशुद्ध परिणामों की। तो यद्यपि नाम एक है, संज्ञा एक है, कार्य भी एक है, परंतु परिणामों में, परिणाम की विशुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। चौथे अधिकार का एक क्वेश्चन पूछना है, 157। हाँ, तो इसमें जो इन लोगों की सबसे मैंने जो असंख्यात ये नहीं, इसका 159 में जो ये संघीय जीवों को छोड़कर 32 प्रकार के तिर्यक जीव भोग भूमि में देव नारकियों में उत्पन्न नहीं होते, ये तो ठीक है। आगे जब असंघीय जीव प्रथम नरक के नारकियों में, और फिर लिखा है बाकी सारे जनलोक। एक मिनट हम नहीं समझे कौन सा प्रश्न कहाँ है। 159 है चौथे अधिकार का, चौथे अधिकार का, अच्छा 159 चौथा अधिकार का 159। हाँ, त्रियंच जीवों की गति आगति की क्या व्यवस्था है? मैं आज पे अगर पढ़ी तो फिर मैं बताती हूँ मेरे को क्या, या तो यहाँ ये बताइए कि असंगी जीव जो लिखा है कि प्रथम नरक के नारकियों भवंतरिक और ये सब कर्म भूमि जी, तो ठीक है। फिर लिखा है कि शेष 343 घन लोक प्रमाण क्षेत्र में सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। तो इसमें इसका थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझा दीजिए ना। आप जो बोल रहे हैं मेरा लिखा हुआ है, ये 159 का तीसरा पैरा है, देखिए 159 का तीसरा पैरा है। हाँ, इसमें तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है, असंगी जीव प्रथम नरक के नारकियों में, भवंतरिक में और समस्त कर्म भूमियों के मनुष्यों एवं त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर शेष जीव लिखा है 343 घनलोक प्रमाण क्षेत्र में सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ये मैं थोड़ा पेंसिल से ठीक किया इसलिए ध्यान नहीं गया, ठीक है बिल्कुल। ये क्या कह रहे नरकों में विकल्प उत्पन्न होते हैं क्या? नरकों में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन असंगी होते हैं, वो भी कहाँ होते हैं? प्रथम नरक के नारकियों में होते हैं। उसके नीचे असंगी जीव भी पैदा नहीं होते हैं। देवों में कहाँ पैदा होते हैं? तो भवंतरिक में। और समस्त कर्म भूमियों में, मनुष्यों में एवं त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं असंगी जीव। शेष त्रियंच जीव असंगी के अलावा कौन से बच गए? विकल्प बच गए, है ना, एक इंद्री बच गए, सब तो उसी में है ना, त्रियंच भी है। तो कहते हैं शेष त्रियंच जीव घन लोक प्रमाण क्षेत्र में सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं बाकी जितने भी त्रियंच जीव हैं वो घन लोक प्रमाण क्षेत्र में सब जगह उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ शेष से मतलब पंचेंद्रिय नहीं निकलेगा, क्योंकि असंगी की बता रहे हैं। और ऊपर मेरी समझ में विकल्प की भी बात बता दिए होंगे। हाँ, ऊपर विकल्प की भी बता दी है, और तेज कायिक, वायु कायिक, एक स्थावर कायिक भी बता दिए, संगी भी बता दिए। उसके बाद असंगी, यहाँ शेष जीव में एक इंद्रिय ज्यादा करके आना चाहिए, क्योंकि एक इंद्रिय जीव ही घन लोक प्रमाण क्षेत्र में सब जगह, घन लोक का मतलब एक घन लोक किसे कहेंगे? 7 राजू चौड़ा, 7 राजू लंबा, 7 राजू घन लोक उसी से बनता है ना। घन लोक मतलब तीनों घन, तीन मल्टीप्लाई करते हैं तो घन लोक बनता है। तो जो त्रियंच जीव है वे सब जगह पाए जाते हैं प्रमाण क्षेत्र में, मतलब सभी जगह इनका अवस्थान है। निगोदिया क्या इसका मतलब? इसका मतलब निगोदिया होगा क्या? एक बार ऊपर से पढ़ते हैं क्या क्या कह रहे हैं पूरे प्रश्न में। त्रियंच जीवों की गति आगति की क्या व्यवस्था है? पृथ्वी कायिक जीवों को आदि लेकर वनस्पति कायिक पर्यंत स्थावर और सर्व विकलेंद्रीय जीव कर्म भूमिज मनुष्य एवं त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। अच्छा, यहाँ उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं, उत्पन्न होते हैं, किंतु तेज कायिक वायु कायिक जीव अनंतर जन्म में त्रियंचों में ही उत्पन्न होते हैं। संगी पर्याप्त असंगी पर्याप्त जीवों को छोड़कर शेष 32 प्रकार के त्रियंच जीव भोग भूमि देव नारकियों में कदापि उत्पन्न नहीं होते। असंगी जीव प्रथम नारकी के नारकियों में, भवंतरिक में, समस्त कर्म भूमियों में, मनुष्यों त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं।
शेष त्रियंच जीव घटलोक प्रमाण क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये तो सारा चीज तो बता दिए, शेष में तो फिर वही आ गया, निगोदिया जीव आ गया। एक इंद्री मतलब एक इंद्री भी दे दिया, सूक्ष्म एक इंद्री आ गया। अच्छा सूक्ष्म एक इंद्री का वर्णन इन्होंने नहीं किया अभी तक, तो वो बच गए। शेष मतलब जो बच गए, यानी शेष सूक्ष्म जीव जो बच गए वे पूरे लोक प्रमाण में पाए जाते हैं। अच्छा संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि संगीत त्रियंच जीव अच्युत सर्पदेव में मनुष्य त्रियंच तारकियों में उत्पन्न होते हैं, किंतु असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग मुझ संगीत जीव ईशान पर्यंत ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 34 भेदों से संयुक्त त्रियंच निश्चय ही अनंतर जन्म में शलाका पुरुष नहीं होते, किंतु वे अनंतर जन्म में कदाचित मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर शेष त्रियंच से सूक्ष्म निगोदिया जीव निकलेगा। अच्छा ठीक है, यही समझ में नहीं आया। ठीक है ललिता। ललिता जी, इसी में प्रश्न 146 है, ये परिधि निकालने की विधि। हाँ बताया तो विस्तार का जितना प्रमाण है उसका वर्ग कर 10 गुना करके पश्चात वर्गमूल निकालने से परिधि का प्रमाण आता है। तो विस्तार जितना है, विस्तार कितना है, विस्तार मतलब क्या होता है, डायमीटर। हाँ। 1 लाख योजन है, 1 लाख योजन को कहते हैं वर्ग करिए, 1 लाख योजन को 1 लाख गुना 1 लाख से गुना करिए और फिर 10 से उसको गुना करके फिर कहते हैं उसका वर्गमूल निकालने से परिधि का प्रमाण आ जाता है। मतलब 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 10। उसका वर्गमूल अपन कैसे निकालते, मैं तो यही भूल गई, मैथ से भूल गए सब, पढ़े अभी बचपन में। मतलब कितने से भाग देंगे, फिर भाग थोड़ी देना, क्या होता है वर्गमूल? वर्गमूल बताइए। भूल गई। जवानी कैसे बताऊं आपको मैं। तो तो कोई ललिता छोटी संख्या का करके बताइए, हम्म, छोटी संख्या का कि मतलब जैसे 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो भाग ही तो हुआ, पर ये क्या सोच के भाग देते हैं कि 2 से, वही तो नहीं समझ में आया, मैं तो पता नहीं। 9 का वर्गमूल 3 होगा, है ना। 256 का वर्गमूल 16 होगा। तो ये तो एक बार करना है तो फट से निकल जाता है। अब 10 का वर्गमूल निकालना तो 10 का वर्गमूल तो ये 9 वाला तो निकल गया, 3 तिया 9 हुआ, तब 2 2 4 हुआ, तब 256 का 16 गुना 16 हुआ। तो पर 1 लाख का तो 1 लाख निकल गया, लेकिन 10 का कैसे निकले, है ना। तो 10 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, उसको पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 तिया 9 होगा, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पर दशमलव तो चलता नहीं है, उसका कुछ वो बताए थे 1 का। ललिता भाभी, हाँ, आपने बताया था ललिता जी की परिधि को व्यास के चतुर्थ अंश से मल्टीप्लाई करना, वो भी है ना, वो भी है। क्षेत्रफल निकलता है। परिधि को व्यास के चतुर्थ अंश से मल्टीप्लाई करना, क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल नहीं पूछ रही है, वो परिधि पूछ रही है। वो परिधि पूछ रहे हैं, उसके बाद में वर्गमूल निकालना आपने बताया। पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो किसी भी सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। कि जैसे देखिए 145 मंजू जी 145 नंबर में है ना परिधि देखा ना। परिधि स्थूल रूप से तो क्या होती है, अपने उस समय समझे भी थे, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से 3D, किसी भी सर्कल की परिधि इज इक्वल टू 3D, यानी D को 3 से गुना कर दें उसकी परिधि हो जाती है। स्थूल रूप से ये समझा दिया गया, इसमें कोई गुना भाग जोड़ नहीं करना पड़ा। 1 लाख को 3 से गुना किए, 3 लाख परिधि हो गई। ये तो हो गई स्थूल रूप से। लेकिन जब हम सूक्ष्म रूप से निकालते हैं किसी चीज को, तो उसका दोस्तों सूक्ष्म परिधि इन्होंने दिया 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनु और साधिक 13.1/2 अंगुल है। ये कैसे आया, ये 1 लाख गुना 1 लाख गुना 10, इसका वर्गमूल निकालने से ये सूक्ष्म परिधि आई।
और 3D जब निकाले तो सीधा 3 लाख हो गया। तो ये 2 तरह से परिधि निकलती है। ये सब मत दीजिएगा प्रश्न पेपर में, हाँ? परीक्षा पेपर में ये सब थोड़ी पूछेंगे। अभी बनाए नहीं है, क्या पूछेंगे क्या याद नहीं रहते ये सब। अब इतने समय से इसमें क्या है कि ज्यादा करके तो नाम ही नाम है और ज्यादा करके आयु आयु है, तो सारे तो वो वैसे ही छट जाएंगे। अब देखती हूँ कहाँ से बनाऊं, क्योंकि बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा मटेरियल है, बहुत ही थोड़ा है, क्योंकि सारी बड़ी आप तो बहुत प्रश्न बना देंगे, क्या मटेरियल थोड़ा आपके लिए। तो सारी चीज तो इसमें छूट रही है, जितना भी नाम तो सब छोड़ ही देंगे, क्योंकि नाम कोई याद नहीं कर सकता, तो याद होना बहुत मुश्किल है, नाम याद होता है, उस समय कंफ्यूज हो ही जाता है आदमी, कितना भी नाम याद करो। एक ललिता भाभी 151 में तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु जो बताई है 151 में, तो पक्षियों की उत्कृष्ट आयु 72,000 वर्ष। तो ये कहाँ की आयु बताइए, ये माने जनरल जैसे कर्म भूमि 72 पक्षियों की उत्कृष्ट आयु 72 वर्ष, ये शंभु रमन 72,000 वर्ष। 72,000। 72,000 शंभु रमन, यहाँ थोड़ी कर्म भूमि में थोड़ी होंगे। हाँ तो फिर और भोग भूमि में होंगे तो 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले के होंगे, नहीं तो उसमें विदेश क्षेत्र में होंगे 1 पूर्व कोटि के होंगे, ये सब स्वयंभू रमन वाले पक्षी हैं। तो कर्म भूमि की उत्कृष्ट हाँ? आयु, कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु फिर क्यों नहीं बताई? कर्म भूमि की घटाइए ना, विदेश क्षेत्र की 1 पूर्व कोटि, और यहाँ अपनी जो भी है 5वां काल 6ठा काल जैसे का जब हम विवरण पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे मनुष्यों की आयु बताई हुई है, त्रियक योनि जानाम च, त्रियंचों का मनुष्य के अनुसार आयु है। जैसे अगर हम लोग की अभी 120 बरस है, तो उनको भी 120 ही बरस होगी। उत्कृष्ट आयु पक्षियों की नहीं, त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु। अच्छा ठीक है। आंटी हाँ? आंटी क्वेश्चन आपने पूछा था कि वैक्रिय शरीर देवों का होता है तो वह मांसाहार होता है, और जब नारगियों का होता है तो बोलते हैं कि मिट्टी खाते हैं, और वो नरक में वो खाते हैं, तो वो कैसे? तो उसका आंसर आपने नहीं दिया, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर यही है कि वो मतलब जो उसका वैक्रियक शरीर है नारकियों का, उनके असल में भोजन क्या है, भोजन किस लिए है? भोजन आयु का नो कर्म है ना। भोजन क्या चीज है? भोजन आयु का नो कर्म है, आयु उसी से ही टिकती है। देवों की आयु, देवों का वैक्रियक शरीर ऐसे वैक्रियक परमाणुओं से बना होता है कि उनको कवलाहार करने की जरूरत नहीं होती है, समय समय पर जड़ जाता है और उससे उनका शरीर आयु बनी रहती है। लेकिन नारकियों के ये व्यवस्था बनी, उनके आयु कर्म को टिकाने के लिए कवलाहार करना होता है। तो कवलाहार में वो वहां पर क्या करते हैं, तो वहां की मिट्टी खाते हैं। दोनों के वैक्रियक शरीर में ये अंतर है आयु के चलते। आयु का नो कर्म दोनों का 2 तरह का है। ललिता जी, जय जिनेन्द्र, ये अधोलोक का जो 7 राजू प्रमाण है उसमें बात वाले आएगा क्या? नहीं, 7 मतलब नहीं, उसमें बात वाला किसी में नहीं आ रहा है, न ऊपर वाला न नीचे वाला। नहीं, ऊपर वाले तो आपने तनुवात वाले तक बोला है, ऊर्ध्वलोक का 10 दिशाओं वाला। बात वाले छोड़ के बात वाले में थोड़ी तरसनाली है। तरसनाली का जब बताया गया है ना, तरसनाली का जब ऐसे तो बोला गया कि तरसनाली कितनी बड़ी है, तो सामान्य से 14 राजू। नहीं, त्रस जीव कहाँ रहते हैं, तो 1 राजू तो नीचे स्थावर लोक का कम हो गया, 13 राजू बचा। और फिर ऊपर का क्या नाम है, ध्वजदंड से ऊपर 12 योजन शुद्ध आत्मा पाई जाती है, तो ऊपर का वो हटा 12 योजन 8 योजन। और तीसरे 7वें नरक में जो बिल पाए जाते हैं वो नीचे के 1/3 छोड़ के पाए जाते हैं,
वो कम हुआ। इस तरह से 14 राजू में एक राजू तो कम ही है, 13 राजू में जितना उसका मुझे वो संख्या याद नहीं है, उतने कम में त्रस्त जीव पाए जाते हैं। यहाँ त्रस्त बात जीव नहीं, त्रस्त जीव तो सही है, मतलब जैसे अधोलोक 7 राजू का है और ऊर्ध्वलोक भी 7 राजू प्रमाण है, तो वो 7 राजू प्रमाण के अंदर में तनुवात वाले भी इंक्लूड होंगे क्या? मतलब नहीं, बोलने में कि हाँ ऐसे पूछ। दोनों के अधस्तन वाले ऊपरी तन वाले बात वाले 14 राजू में नहीं है। 14 राजू की जो लोकनाली है वो कहाँ से है? नीचे के तनुवात वलय से लेकर ऊपर के तनुवात वलय तक, मतलब पहले तक, ऊपर का तनुवात वलय के पहले तक, मतलब उसमें बात वलय नहीं आएंगे, वो 14 राजू है पूरा। नीचे अधोलोक कहाँ से? स्थावर लोक से लेकर के जहाँ एक चित्रा पृथ्वी 1000 योजन मोटी है, कल्पना उसके भूमि नीचे तक, चित्रा पृथ्वी के नीचे तक सुमेरु पर्वत की जड़ है वहां तक, और ऊर्ध्वलोक हो गया सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर के ऊपर के तनुवात वलय के पहले तक। ललिता भाभी, एक नहीं 98 में दक्षिणायन उत्तरायण है ना, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार उसको भी क्लियर कीजिए ना। 98 क्वेश्चन, ये शायद पहला दूसरे भाग में है क्या? दूसरे भाग में है, दूसरे अधिकार में। हाँ, जो सूर्य के प्रथम विधि में स्थित होने से दक्षिणायन का, तो इसमें दक्षिणायन का और उत्तरायण से मतलब क्या? फिर वो बाद में दिया है कि पंचवर्षात्मक युग का प्रारंभ होता है, तो इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ना, यही समझ में आ रहा है। सूर्य की प्रथम विधि में स्थित होने से दक्षिणायन का, अंतिम विधि में स्थित होने से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। इसकी कितनी गलियां हम लोग पढ़ चुके थे? 180 शायद इसकी गलियां है। तो 180 गली में विधि माने गली, तो कहते सूर्य की प्रथम गली में जब रहता है तो उसका नाम होता है दक्षिणायन का सूर्य, और जब 180वां गली में चला जाता है तो वहां से उत्तरायण प्रारंभ होता है, वो अंदर की ओर आता है, अंतिम गली से भीतर की ओर आता है, भीतर वाली गली से बाहर गली की ओर जाता है। तो जब भीतर से बाहर जाता है तब सूर्य उत्तरायण कहलाता है, और अंतिम गली से जब भीतर की ओर आना चालू होता है तो दक्षिणायन कहलाता है। सारी गलियों में एक साल में ये निकालता है तो 6 महीने उत्तरायण। श्रावण माह से पौष माह तक 183 दिन सूर्य दक्षिणायन का, तथा माघ माह से आषाढ़ माह तक 183 दिन उत्तरायण रहता है। सावन मास में हम लोगों ने जाना था कि सावन मास में सूर्य बिंब के अंदर जो जिनालय है उसका दर्शन चक्रवर्ती करता है। इसका मतलब जब श्रावण मास में जब रहता है तो दक्षिणायन की ओर रहता है, प्रथम विधि में रहता है, तब सूर्य बिंब के अंदर जो जिनालय है उसका दर्शन कर पाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे दूर होता जाता है। तो इसी को यहाँ पर कहा गया दक्षिणायन के प्रारंभ के साथ पंच वर्षात्मक युग का प्रारंभ होता है। पहले वो 5 वर्ष का एक युग माना जाता था, 10 वर्ष का माना जाता था, 5 का तो नहीं माना जाता था। माने क्या होता है वर्षात्मक युग? माने क्या हुआ? पहले लोग है ना, अभी भी लोग कहते हैं 10 वर्ष का एक युग मानते थे लोग। 10 वर्ष अगर बीत जाता है तो सारी चीजें बदलती है, एक युग मानते थे। अब यहाँ पर 5 वर्षात्मक युग का हम नहीं बता सकेंगे इस पंक्ति से। बड़ी वाली किताब रहती तो अलग बात थी, इससे हम नहीं बता सकेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, क्योंकि 5 वर्षात्मक युग नहीं पढ़ा हुआ, 10 वर्ष का तो पढ़ा हुआ है। ललिता जी, ललिता जी, नीचे की चौड़ाई एक बार थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या? अधोलोक के नीचे की चौड़ाई कौन सा प्रश्न, कौन सा भाभी? वो प्रश्न मुझे मालूम नहीं है, मैं ऐसे आपने एक बार बोला था कि अधोलोक के नीचे की चौड़ाई को जो अपने पुरुषाकार के हिसाब से होती है उसी को बोलते हैं क्या? अधोलोक उसी में आ जाता है क्या? वही 7 राजू है नीचे की चौड़ाई। दोनों पैर पसार के कोई पुरुष अगर खड़ा हो, है ना, कमर पर हाथ धरकर, तो ये अपने लोक का आकार बनता है। कमर पर हाथ धरा, वहां 1 राजू है, वहां से लेके नीचे नरक हो गया 7 राजू,
नरक की नीचे चौड़ाई 7 राजू है। ऊपर घटते 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 मध्य लोक पर 1 राजू रह जाता है। तो कमर पर हाथ धरा, कमर का पोर्शन बहुत पतला है तो वहां पर 1 राजू हो गया। फिर हाथ तिरछा हो जाता, कोहनी निकल जाती है। जहाँ कोहनी निकलती वहां पर उन्होंने ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की कल्पना की और फिर कंधे तक आकर के 16 स्वर्ग, गर्दन को 9 ग्रेवक बनाया और इसको मुख को है सो 9 अनुत्तर बनाया, शीश को नहीं 9 अनुदिश बनाया, शीश को 5 अनुत्तर बनाया और शीश मस्तक को और ऊपर इसको सिद्धशिला बनाया। इस तरह से अपने यहाँ पुरुषाकार ठाढ़ो निहार ये कल्पना की जाती है। तो नीचे नीचे जो नरक है नीचे 7 राजू है। 7 ही राजू तो चौड़ा है और 7 ही राजू गहरा है। लंबा तो पूरे नरक में लाएंगे तो 7 राजू लंबा हो जाएगा। ये ललिता जी इसमें किताब में ये लिखा हुआ है कि जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं या उनके वेश को धारण करते हैं वे भोग भूमि में तिर्यंच होते हैं। भोग भूमि में होगा नहीं, भोग भूमि में उस समय भी जब पढ़ाया था तब आपने बोला था मैं देख के बताऊंगी। भोग भूमि में होना चाहिए। हाँ, उस दिन भी डिस्कशन हुआ था, फिर आपने कहा था बाद में। जो भी इस तरह का दान देते हैं अन्य लिंगी को या जो भी श्रेष्ठ उत्तम पात्र को छोड़ के देते हैं दान, तो उसके लिए यही आया कि वे दान का फल तो उनको मिलता है लेकिन वे कुभोग भूमि में जाते हैं। हालांकि वहां भी उनको भोग भूमि में भी किसी तरह की आदि व्याधि नहीं है, जघन्य भोग भूमि की तरह कुभोग भूमि है, तो वहां पर भी उनको कोई कष्ट नहीं है। तो दान देने का फल तो मिला लेकिन वो जन्म कहाँ लिए? कुभोग भूमि में। आपको बोली पर मुझे याद भी नहीं रहा। तो कुभोग भूमि लिखते हैं वहां पे। कोई ऐसा आज मैं ध्यान देती हूँ, देखे गूगल में मिले तो। कौन सा प्रश्न है? ये 154 नंबर का है, चौथे अधिकार का। अच्छा, त्रियंच आयु के बंध का क्या कारण है? हाँ हाँ, इसी में लास्ट लाइन है एकदम। कोई मनुष्य कुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं, भोग भूमि में त्रियंच होते। नहीं नहीं, ये थी भोग भूमि होना चाहिए। देखती हूँ आज याद रहा तो रात में, वैसे तो रात में तो नहीं समय मिलेगा, 9:30 तक तो क्लास ही है। देखती हूँ अगर याद रहा तो देखती हूँ। आंटी हम लोग बोलते हैं कि मेरू को चंद्र और सूरज प्रदर्शना देता है तो दिन रात होते हैं। जब छठा काल होगा तो तब अंधेरा हो जाता है, बोला कुछ दिखता नहीं। तो फिर वो टाइम क्या वो चंद्र और सूरज प्रदर्शना देते रहते हैं या उपशम के वजह से हम लोग को दिखता नहीं? क्या होता है? अब देखो ये ऐसी चीज है, तिलोपन्नति रहती तो मैं तुमको उत्तर दे सकती थी। अपने इसमें तो ऐसा कुछ आया नहीं और अंदाज से उत्तर दूंगी तो गलत हो सकता है, क्योंकि तिलोपन्नति पढ़े हुए हमको बरसों हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया, तो कुछ भी याद नहीं कि क्या पढ़ा था क्या नहीं। उसमें हो सकता कि हो ये चीज लिखी हुई, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो ये अंदाज से उत्तर। इधर में इन दिनों में कोई ऐसी चर्चा चली नहीं, चर्चा चलने से सब्जेक्ट दोहराया जाता है। ये चर्चा चली। क्या प्रश्न तुम्हारा क्या है? देखो मैं खोज के बता सकूं तो। जब मेरू चंद्र और सूर्य मेरू की प्रदर्शना देते रहते हैं तो छठे काल में जब बोलते कि अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं, तो वो कैसे? मतलब वो प्रदर्शना देते ही तो मैं छोड़ देंगे क्या? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, निकाल सकी तो बता दूंगी। ललिता जी, ये 154 नंबर क्वेश्चन में जो इन्होंने भी बताया, प्रश्न किया था कि जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं या उनके वेश को धारण करते हैं तो वे भोग भूमि में होगा या ना कुभोग भूमि में होगा, या भोग भूमि में तिर्यंच होते हैं, लिखा है। हाँ, तो वही तो उनको मैंने बोला कि ये बोली पहले भी आप हमको बोले थे कि हम देख के बताएंगे, बोले होंगे, फिर याद नहीं रहा होगा, उसी समय कर लो तो हो जाता, ध्यान नहीं रहा होगा। तो वही तो आज भी तो उनको हम यही बोले हैं, क्योंकि यहाँ होना चाहिए कुभोग भूमि। लेकिन किताब ऐसे हम किताब को जल्दी से कटपुट नहीं कर सकते ना, इतनी क्षमता थोड़ी हम लोगों में, इतना याद थोड़ी रहता है, तो गलत हो सकता है। एक बार देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे। होना तो चाहिए कुभोग भूमि, लेकिन फिर भी एक बार
आंखों से देख ले कि हाँ ऐसा होता है, तो अपने कंफर्म होके उस चीज को कर सकते हैं ना। अभी मैं इसको कंफर्म होके नहीं कर सकती, मुझे ये गलत लगता है। ठीक। ललिता जी अब दूसरे अधिकार से अब वो फटाफट पढ़ा दीजिए ना। क्या देवों का तो मत बताइए, पर ये ज्योतिषी भवनवासी इन सबका एक बार क्या करेंगे कोई ज्योतिषी के पास भवन? क्वेश्चन नहीं है तो ललिता जी, ये तृष नाली, एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची बताई है, 14 राजू। और बाद में उसमें बता दिया कि एक राजू में निगोदिया जीवी रहते हैं पृथ्वी रहित में, और इस हिसाब से उसको 13 राजू भी बता दिया है। तो क्या समझे हम, होती तो 14 राजू ही है ना। 14 राजू, इसका दो तरह से तिलोत्पन्नति में एक तो होती है लोक नाली, है ना। बेनाड़ा जी ने ऐसा ही समझाया था मुझे। लोक नाली 14 राजू की है, तृष नाली 13 राजू से कुछ कम है। तो ऐसे समझे क्या हम इसको? वास्तव में यही है, समझने की हाँ। बात। हाँ, समझने की बात है, ये समझने के लिए है, ये चीज जानने के लिए है। इसमें आगे ना 11वां क्वेश्चन में नीचे आ गया कि 28 से 13 राजू का आ गया है। हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन में तो आ गया कि 14 राजू ऊंची है, और 11वां नंबर क्वेश्चन में आ गया इसलिए 13 राजू ऊंची कहा है। तो इसीलिए तो कहा गया ना, जैसे अभी उन्होंने कहा परिधि निकालना बताइए। एक हुआ सामान्य कथन 3 into d, है ना। 3 को डायमीटर से गुना कर दीजिए, परिधि निकल गई, ठीक है। ये हो गया सामान्य कथन। लेकिन जब विशेष सूक्ष्म मतलब, सूक्ष्म कथन का मतलब विशेष कथन, विशेष कथन किया तो उन्होंने क्या निकाला, डी क्या नाम है, सो व्यास को गुना करके फिर उसको 10 से गुना करके उसका वर्गमूल निकालिए। अब वो उसमें आ रहा है अंगुल में, धनुष में, योजन में, कई चीजों में वो बढ़ गया। ये हो गया, है ना, सूक्ष्मता से किसी चीज को निकालना। तो ये दो तरह की। उसी तरह सामान्य से कथन तो यही है कि भाई लोकनाली कितनी है, अथवा तृष्णाली, लोग कहने को तृष्णा, बोलचाल की भाषा में लोग तृष्णाली भी इसलिए कह देते हैं कि जिस तरह से इसका आचार्यों ने दिया कि क्यों कही जाती है, कि जिस तरह से आपका पैर का नीचे का फावा मान लीजिए गर्म पानी से जला, आप अपनी सहेली को फोन करते हैं कि मेरा पैर जल गया, वो आपको पूछती है कहाँ पर जला, बोला नीचे का फावा जल गया। आपने तो उसको क्या किया, मेरा पैर जल गया। पैर तो कहाँ से कहाँ तक है, जांघ से लेके नीचे तक है, पैर उसको कहते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं कि घुटना को कहते हैं चार, लेकिन आपने क्या कहा, पैर जल गया। तो उसी तरह से 13 राजू से कुछ कम में तृष जीव यद्यपि पाए जाते हैं। सामान्य कथन लोग कहते हैं भाई तृष्णाली में जीव पाए जाते हैं, 14 राजू की तृष्णाली, उसमें तृष जीव पाए जाते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्मता से विवेचन करेंगे किसी चीज को, तो फिर हम उसमें छांट काट करते हैं कि नहीं, एक राजू में स्थावर लोक है, फिर 7वें नरक के राजू में नीचे के 1/3 में नारकी नहीं रहते हैं, अतः तृष जीव रहित है। फिर ऊपर ध्वजदंड के ऊपर, सर्वार सिद्धि के ध्वजदंड के ऊपर भी तृष जीव नहीं पाए जाते हैं, तो वो सारा योजन कम होता है। तो फिर निकल जाएगा भाई तृष्णाली 13 राजू से कुछ कम है। 13 राजू तो है ही है, एक राजू स्थावर लोकों में से, 13 राजू में भी थोड़ा कम है, तो कह देते 13 राजू से कुछ कम है। ये है लोकनाली तो 14 राजू और तृष्णाली 13 राजू से कुछ कम। 13 राजू से। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और है, जैसे कि तृष जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें भी यही है ललिता जी कि उपपाद, मारणांतिक और समुद्घात के अलावा तृष्णाली में तृष जीव पाए जाते हैं। तो इसका भी सामान्य और विशेष कथन हो गया। नहीं, इसमें सामान्य से तो तृष्णाली में ही तृष जीव पाए जाते हैं, ऐसा लिखा है। और विशेष कथन में लिख दिया कि उपपाद, मारणांतिक और समुद्घात को छोड़कर। तो हम क्या समझे फिर? यदि आपने प्रश्न दे दिया कि तृष जीव, ऐसे तो तृष जीव तृष्णाली में ही रहते हैं, है ना। तृष जीव कहाँ रहते हैं, ऐसे तो तृष जीव तृष्णाली में ही रहते हैं, परंतु इन 3 कारणों के कारण तृष्णाली के बाहर भी पाए जाते हैं। बाहर रहते हैं ये नहीं कहा जाएगा, बाहर भी, तृष्णाली के बाहर भी पाए जाते हैं। अच्छा, तो मतलब तृष्णाली में ही रहते हैं, यही होगा। वैसे तृष जीव कहाँ रहते हैं, तृष्णाली। कोई कहे भाई तृष्णाली, और कभी कहीं फिर कोई क्वेश्चन करे कि तब तृष्णाली के बाहर होते ही नहीं है क्या? हाँ होते हैं, ऐसा होता है तो होते हैं। मरणांतिक समुद्घात करें तो उपाद जन्म के हिसाब से होता है, तो इस तरह से केवली समुद्घात में होता है। तो फिर कहेंगे भाई इस समय होता है, केवली भगवान त्रस्त है, सारे निषेध के फैल रहे हैं। मरणांतिक में होता है, कोई जीव जाके मरण के पहले अगर स्पर्श करता है जाके, उस समय उसके तृष्णामकरण का उदय है और वो जा रहा है, तृष्णाली के बाहर जा रहा है, तो तृष्णाली के बाहर पाया गया।
अथवा कोई उपाद जन्म तृष्णाली के बाहर मरा और जन्म कहाँ लेने वाला है, तृष्णाली में, उसकी आयु कहाँ चालू हो गई, उपाद जहाँ पर मरण किया वही चालू हो गई। तो इस तरह से त्रस नामकरण उदय हो गया वहां पर, तो तृष्णाली के बाहर पाया गया। तो 3 कारणों से बाहर पाया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन दे दिया कि आपने प्रश्न दे दिया तब हम बोल रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि इससे पहले में मेरे ऐसे ही उल्टा पुल्टा हुआ था ललिता जी, बहुत उल्टा पुल्टा हुआ था। तो मैं पूछ रही, जैसे आपने प्रश्न दे दिया कि त्रस जीव कहाँ पाए जाते हैं, और आपने ऑप्शन में दे दिया तृष्णाली में, तृष्णाली के बाहर। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। आप पढ़ने में गलती करें अलग बात है, मेरे प्रश्न में कभी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। हम हमारे हो जाते हैं ना कंफ्यूजन, हम घूम जाते हैं। नाना गुण आने के समूह को नाना गुण आने कहते हैं। इसमें क्या था, अब उसमें नहीं था, लेकिन सब घूम गए, सब नानी बन गए उसमें। ऐसे ही बोल रही हूँ, किसके लिए पूछ रही हूँ। नहीं, वैसे कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं लगेगा। नहीं तो इस बार प्रश्न पत्र बहुत हल्का बनेगा, घबराइए मत, क्योंकि भारी भारी चीज तो पूछेंगे नहीं और सीधी सीधी चीज पूछनी पड़ेगी। कहाँ घुमाऊं मैं आप लोग को, आप लोग को पांचवें अधिकार भले तीसरा अधिकार में घुमाऊंगी, उसमें घुमाने के लिए बहुत कम जगह है। और एक ललिता जी 214 नंबर का क्वेश्चन है ना, विदेह क्षेत्र स्थित देशों की क्या विशेषता है। 214 नंबर, 214 अधिकार कौन सा? चौथा अधिकार, चौथा अधिकार। दूसरा पैराग्राफ है ना, प्रत्येक विदेह देश में यदि पृथक पृथक एक एक तीर्थंकर चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती अर्थात नारायण और प्रतिनारायण हो तो उत्कृष्टता 160 हो सकते हैं। तो वो तो तीर्थंकर का सुना है 160 हो सकते हैं, इन सबको मिलाकर 160। विदेह क्षेत्र की 32 प्रत्येक विदेह देश में यदि पृथक पृथक एक एक तीर्थंकर चक्रवर्ती, अर्थ चक्रवर्ती अर्थात नारायण प्रतिनारायण हो तो उत्कृष्टता 160 हो सकते हैं, जघन्यता 20 ही होते हैं। ये चक्रवर्ती वगैरह थोड़ी होते हैं, जितने तीर्थंकर होते हैं उतने। हाँ, वो सुना हुआ है, जितना भगवान के समय हुए थे 160 नहीं, वो तो तीर्थंकर के लिए, बाकी चक्रवर्ती नारायण तो होते नहीं है उतने 160, क्योंकि चक्रवर्ती शायद 12 होता है ना, 12 होते हैं ना, नारायण प्रतिनारायण का दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। वो मतलब तीर्थंकर के हिसाब से कह दिया। अब एक एक तीर्थंकर के काल में कैसे कैसे होते हैं वो सारी घटाना होगा, ऐसा नहीं कि वो भी 160 हो जाएंगे, नारायण भी प्रतिनारायण भी, ऐसा नहीं हो। एक तीर्थंकर तो 124 के काल में कितने हो सकते हैं, उतने ही होंगे। इसमें ऊपर में आया इतिया, 7 इतिया नहीं होती है, इतिया माने इसी में ऊपर में आया, इसी क्वेश्चन में। हाँ, इतिया भीतियां होते हैं, इति भीति व्यापे नहीं जग में, है ना वो आपका अतिवृष्टि अनावृष्टि। हाँ, इति भीति नहीं व्यापे नहीं, ये तो वृष्टि की बात नहीं है, इसमें तो ये है सारे, मतलब अतिवृष्टि अनावृष्टि तो एक अलग अलग से हो गया। तो वही इति मतलब एक प्रकार का यह कष्ट कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि, मूसक अपने कोई इसको टिड्डी को, मूसक को, सुख को, स्वचक्र परचक्र, ये जो चक्र तो वो चक्रवात जो आता है, ये सारी प्रकृति आपदाएं है ना, ये क्या नाम है, विदेह क्षेत्र में नहीं होती हैं। शुक्र क्या होता है? शुक्र सुख है, शुक्र नहीं है, सुख है। शुक्र होता है वैसे तो मेरे पे तो सुख लिखा हुआ, तोता तो खराब माना नहीं जाता है, तोता तो बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र नहीं, शुक्र मालूम देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकती, देख पाई तो बता दूंगी। ये जो अभी आंसर आपने बताया ललिता जी, ये वाला प्रत्येक विदेह क्षेत्र में यदि पृथक पृथक एक एक तीर्थंकर चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती वाला, तो ये तो एक एक विदेह क्षेत्र में सबके मिला के 160 होंगे ना। हाँ, तो कर्म भूमि 160 है ना, नहीं विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि। हाँ, जैसे प्रत्येक विदेह, हाँ बोलिए।
ना, पांचों विदेश क्षेत्र की कर्म भूमियां मिला के 160 है। हाँ तो 32 है ना, 8 है, एक एक में 8 कर्म भूमि है। तो 8 चौक 32 एक विदेह में हुई, 5 विदेह की मिला के 160 हुई। अगर तीर्थंकर होना चाहे तो एक कर्म भूमि में एक हो जाएंगे, अगर हो सकते हैं तो अधिक से अधिक कितने होंगे भाई विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर? विदेश क्षेत्र की बात है तो 160 होंगे अगर सब में हो जाए तो, नहीं तो कहते हैं 20 तो हमेशा रहते ही है, ये कहना चाह रहे हैं। जो हम विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं उसकी बात है ये। मतलब एक एक में एक तीर्थंकर हो सकते हैं, नहीं तो फिर 20 तो रहते ही हैं, 20 तो रहते हाँ। ही हैं। अगर कदाचित हो सब में हो तो कितने हो जाएंगे भाई? मान लो पांचों विदेह में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? तो 160 हो सकते हैं, क्योंकि कर्म भूमि 160 है। तो कहीं ऐसा तो पांचों नहीं है विदेश हाँ मिला ललिता के। जी की 160 जो तीर्थंकर हो रहे हैं, तो इन तीर्थंकरों के कालों के अंदर में जैसे अभी चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण जो हुए हैं, तो वो उस समय भी हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या चीज? क्या बोले? जैसे कि इसमें इन्होंने दिया है कि चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण और प्रति नारायण हो, ऐसा जो दिया उत्कृष्ट 160, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी जो वर्तमान 24 के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इस तीर्थंकर के काल में ये चक्रवर्ती हुए, ये नारायण, ये प्रति नारायण हुए, तो ऐसा क्या उस समय भी हो सकता है? हाँ, वो तो वैसे ही होगा ना, क्योंकि तीर्थंकर 24 है, इनकी संख्या 9 है, चक्रवर्ती शायद 12 होते हैं ना, हमको याद नहीं रहता। अगर चक्रवर्ती 12, नारायण 9, प्रति नारायण 9, तो ये तो 24 में से किसी किसी में होंगे, जैसे जिसमें भी हो। हाँ अच्छा, तो ये ललिता जी 160 तो विदेश क्षेत्र के ही बताए ना, रावत और भरत क्षेत्र के थोड़ी इसमें गिनने में आए। वो तो नहीं, खाली 5-10 अलग है ना। केवल विदेश क्षेत्र है। तो हाँ। भरत रावत ले लेंगे तो 170 हो जाएगा। 5 170 हो भरत है, जाएंगे। 5 रावत है। 5 रावत है ना। हाँ। और एक ललिता जी, इसी का 219 नंबर क्वेश्चन है, उसमें सलाका पुरुष में अभी तो 58 सलाका पुरुष है, तो फिर इसमें 59 और 60 संख्या में इसी प्रकार लगा लेना, ये कैसे लिखा? जैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हो गए, शांति कुंतवरनाथ चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, और त्रिप्रश्न आपका नारायण है वो महावीर स्वामी हुआ, मारीची का जीव, तो ये 5 कम हो गए तो 58 ही हुए ना। हाँ, तो क्या करूँ, डाल अपनी काल दो से सलाका पुरुषों की संख्या 58, 59 और 60 मानी गई है। किसी उत्सर्पणी काल में 58 हो जाएंगे, किसी हुंडा सर्पणी में 59 भी हो सकते हैं, किसी हुंडा सर्पणी में 60 भी होंगे, हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब ये है ना, एक हाँ, ही में तो नहीं हो सकते ना, कोई जरूरी हाँ। थोड़ी कि एक सब में इतने ही है, मतलब कम हो सकते, ये कहना चाह रहे हैं कि हुंडा सर्पणी के कारण से इनकी संख्या 58 भी हो सकती है, 59 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। ठीक है, ठीक। ज्योतिषी देवों का एक बार वापिस बताइए ना, सूर्य चंद्रमा, इनकी कौन गलियां सा बनियां बड़ी कंफ्यूजिंग है। कहाँ, कौन सा बताइए, प्रश्न बोलिए। प्रश्न पर्टिकुलर बताती हूँ, एक सेकंड। ये जिन भवन और तो आएंगे ही नहीं ना, ये प्रश्न इनके गमन की विशेषता भी, और ये राहु केतु के विमान और ये सब ये सब कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये प्रश्न तो आएंगे नहीं, राहु केतु के विमान वगैरह, ऐसे आपको कुछ समझना तो समझ लीजिए, पर ये 94 ही सब बता दीजिए, 94 सिर्फ, कौन सा? 94 94 मनुष्य लोक संबंधी चंद्र सूर्य का गमन क्षेत्र ही वाला 94। मनुष्य लोक संबंधी चंद्र सूर्य का गमन क्षेत्र कितना है? चंद्र सूर्य के गमन करने के क्षेत्र गली को 4 क्षेत्र कहते हैं। 2 चंद्र 2 सूर्य के प्रति 1-1 4 क्षेत्र होता है। जम्बूद्वीप, हाँ कुछ बोल रहे हैं? जम्बूद्वीप के 2 सूर्यों का 1 4 क्षेत्र है, क्योंकि एक ही गली में घूमेगा ना, एक इधर आ रहा है, एक उधर विपरीत जा रहा है,
इसलिए कि 4 क्षेत्र में घूमना हो जाता है एक ही गली में। लवण समुद्र के 4 सूर्यों के लिए 2-4 क्षेत्र है। धात्री खंड द्वीप के 12 सूर्यों के लिए 4 क्षेत्र है। कालो दधी के 42 सूर्यों के लिए 21-4 क्षेत्र है। पुष्कर द्वीप के 72 सूर्यों के लिए 36-4 क्षेत्र है। क्योंकि 2 सूर्य 2 विपरीत दिशा में चलते रहते हैं, तो इसलिए एक गली में 2 चल लेते हैं। जम्बू द्वीप संबंधी चंद्र और सूर्य जम्बू द्वीप में तो 180 योजन क्षेत्र में ही विचरते हैं। बाकी 330.48 से 61 योजन लवण समुद्र में विचरते हैं। हम लोगों ने उस दिन समझा था इसको बढ़िया से कि किस तरह से अंदर विचरते हैं, किस तरह से वो चक्रवर्ती देखता है, ये सारी चीज उसमें चित्र बना के अपने लोग तो समझ चुके हैं इसको। अर्थात 2-2 चंद्र और सूर्य 510.48 में से 61 योजन परमाणु क्षेत्र में विचरते हैं। शेष पुष्कर पर्यंत के चंद्र सूर्य अपने अपने क्षेत्र में विचरते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं, बाकी सूर्य चंद्र तो अपने अपनी जगह विचरते हैं। केवल जम्बू द्वीप के जो क्षेत्र जो सूर्य और चंद्रमा हैं, उनका 4 क्षेत्र लवण सागर में भी है, और लवण सागर में उनका ज्यादा है, 330 योजन है, और अपने जम्बू द्वीप में 180 योजन ही है। 510.48 वर्ष से 61 योजन परमाणु वाले 4 क्षेत्र में चंद्रमा की 15 गलियां हैं, सूर्य की 184 गलियां हैं। इनमें से क्रमशः दोनों चंद्र और दोनों सूर्य एक एक गली वीथी में प्रतिदिन संचार करते हैं। इसमें तो कुछ ऐसा समझाने का है नहीं। बाकी उस समय चित्र वगैरह भेजी थी, वो चित्र निकालू तब हो। थोड़े आएंगे। आवाज नहीं आई, किसी ने कुछ कहा? मेरे ये भी इस तरह के आएंगे क्या? ये तो 48/61 इस तरह के थोड़े ना आएंगे, समझ में नहीं आती सब चीजें। जो समझाए वो हाँ नहीं नहीं ना ना, इसमें से नहीं आएगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा इसमें से। भाव आप वासना तो होनी एक चाहिए, हम लोग को समझ में आना चाहिए, बस प्रश्न नहीं आएगा इस सब में से। ललिता जी, हाँ कल अति स्थापनावली में अपन पढ़े थे, वो सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन जरा सा कंफ्यूजन। 33 नंबर वाले जो द्रव्य है, अपन जो 16 नंबर बीच वाली आवली को खाली की, अपन अति स्थापनावली बीच वाली खाली किए, तो जो बीच वाली का 17 नंबर से द्रव्य हमने डाल दिया उसमें 16 नंबर के आगे 6 नंबर छोड़ करके। लेकिन जो 33 नंबर वाली स्थापनावली का जो आपने बताया था कि उसको हम लोग एक आवली प्रमाण माने थे सामान्य से, इसलिए आपने कहा कि इसको सीधे 16 नंबर वाली में डाल देंगे। क्योंकि नहीं समझ में आया थोड़ा। हाँ, एक अति स्थापना वाली एक आवली प्रमाण होती है। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं एक आवली बैठती है तो जघन्य आवली निकालते हैं, ऐसे सब जगह एक आवली होती है। तो एक आवली प्रमाण 16 समय को माना, तो 33वें नंबर का अगर हमने निषेक उठाया तो बीच की जो द्वितीय आवली है उसमें देंगे नहीं, और सीधे नीचे आके 16 वाले निषेक में देंगे, उसका दे देंगे। अच्छा, एक चीज समझना था कि एक एक निषेक हम एक एक में डालेंगे तो पूरे निषेक 16 कैसे आएंगे? जैसे हमने शुरू में आपने बताया कि जो अपन उसकी निषेक पूरे लेने की बात नहीं है। निषेक पूरे लेने का मतलब होता है वो जगह खाली कर देनी, और जगह खाली कब होती है? जब कांडक घात होता है तब। इसलिए पूरे निषेक खाली नहीं होते हैं। वो जैसे ना 33 नंबर का हुआ, ठीक है, 33 नंबर का निषेक आपने उठाया, नीचे आया। 34 नंबर का मतलब पूरे उसमें जो हम कल बताते मुझे आज याद नहीं रहा, 70 कोड़ा कोड़ी वाला जब लिखा हुआ चरमम समय उत्कीर्तन, सबसे ऊपर के समय का आपने निषेक उठाया। 16 एक आवली प्रमाण में नहीं दिया, वो जो आवली खाली करनी उसमें नहीं दिया। अनंत गुना जगह पड़ता अनंत होती है, हम उसको छोड़ के 16 समय मान लेते हैं, तो 16 समय तक नहीं दिया। उसके बाद वहां से जितने भी सब में दे रहा कुदरत, सबको मिला। फिर उसके बाद वाली है चरम समय के बाद वाली हुई, फिर वो भी अपनी अति स्थापना वाली कर रही, तो वो भी 16 को छोड़ के। तो इसमें यह कहा जाता है कि जितना व्यय हो रहा है उतनी आय भी हो रही है, जितना व्यय हो रहा है
फिर आय भी हो रही है। अब सबसे ऊंचा वाला तो नहीं दिया, फिर उसके बाद वाला दे रहा तो उसके नीचे वाले में आ रहा। तो ऐसे करके सारे समूचे निषेक अपने अपने बाद एक आवली में द्रव्य नहीं देता है, उसके नीचे देता जाता है। तो ऊपर से जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो नीचे भी बढ़ता जाएगा। तो सभी समय में केवल एक वो आवली भी है ना, ऊपर से जैसे ऊपर जो 16 समय था, ऊपर वाला 16 समय क्या होगा, वो जब एक समय और बढ़ेगा तो वो नीचे 17 समय हो जाएगा, ऊपर का एक समय और कम हो जाएगा। तो ऐसे वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, जिनवाणी स्तुति का टाइम हो गया दीदी। आती जाएगी। हाँ, जिनवाणी स्तुति का टाइम हो गया। हाँ करिए, 7 बज गया। आंटी एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। आंटी जो आप अति स्थापना वाली बताएं, तो जो अंतरकरण, आगाल, प्रत्यागाल है, ये अचलावली सब एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है क्या आंटी? सब इस एक ही साथ मतलब एक में घटित होता है क्या ये सब? जिस समय ये सब अंतरकरण, अंतरायाम, अति स्थापनावली, इस अति स्थापनावली तो कुछ चीजें ऐसी है जो सभी जीवों पे हमेशा होती रहती है, जैसे उत्कर्षण है, अपकर्षण है, उपशम है, सत्व है, उदय है ना। और अति स्थापनावली ये हमेशा ही मिथ्या दृष्टि को भी होती है, सम्यक दृष्टि को भी होती है। पर जो स्थिति कांडक घात है, स्थिति बंधा अपसरण है ना, अनुभाग कांडक घात है, ये चीजें विशेष परिणामों से होती है। तो ये सम्यक दृष्टि को होती है। उस समय भी अति स्थापनावली ये सारी चीजें उस समय भी होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो मिथ्या दृष्टि हमेशा, जैसे हम लोग को हमेशा हो रही है, हम लोग को पता नहीं चल रहा, पर हम लोगों को अति स्थापनावली हमेशा हो रही है। लेकिन हमारा स्थिति कांडक घात नहीं हो रहा है, हमारा अनुभाग कांडक घात नहीं हो रहा है, वो विशेष परिणामों से होता है। और आंटी अभी जो अति स्थापना वाली बताए ना, जैसे कि 16, 17, अब 17 से 32 के नीचे 16 में आ गए, तो ये जो 17 से 20 का गैप रहा, वो अति स्थापना वाली हुआ कि क्या चीज हुआ, वो समझना था। अति स्थापना वाली तो मतलब अति स्थापना वाली, अच्छा प्रश्न, अति स्थापना वाली तो क्या निकाली? जगह निश्चय, जैसे हमने निकाला कि जगह निश्चय कितनी होगी, तो उसका 10 समय निकला। तो वो जितने परिमाण में निषेक नहीं दे रहा है वो अति स्थापना वाली कहलाता है। जितने निषेकों में, अच्छा जितने समय के निषेकों में द्रव्य नहीं दे रहा, उसको अति स्थापना वाली कहते हैं। इसलिए कहा जाता है अति स्थापना वाली सामान्य से एक आवली परिमाण है। जैसे अब हम लोग को जो बराबर चल रही है, हम लोगों के परिणाम जैसा भी परिणाम चलता हो, तो हम लोग को एक आवली परिमाण हमेशा हो रही है। इसलिए वो जितने में निषेक नियत दी जाते हैं, उस समय को अति स्थापना वाली कहते हैं। जैसे कहा ना एक आवली परिमाण, एक आवली में निषेक नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए एक आवली परिमाण अति स्थापना वाली। अच्छा ठीक है, हाँ समझ में आ गया। हाँ ललिता जी 1 मिनट में टाइम है क्या? मैं पूछूं, एक ये जो कर्मों के करण और ज्ञानावरण आदि कर्मों की अवस्था विशेष के करण, ये दोनों कुछ सेपरेट और कुछ क्या मिले हुए से हैं क्या? क्या है ये? कहाँ से पूछ रहे हो? जैसे हम लोगों ने एक भाग 2 में कर्मों के 10 करण जो थे, बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, और अभी तो भाग 300 अप्रशस्त, उपशामना करण और निधत्ति, निकाचना, ये दोनों अलग अलग टाइप के इसे कुछ बताए थे ना आपने कल? क्या बताए थे? नहीं, हमने तो केवल वो बताया था अप्रशस्त उपशामना, प्रशस्त उपशामना अलग है, सव्याघात उपशामना, व्याघात उपशामना अलग है, निधत्ति, निकाचित मरण हो जाए, नपुंसक वेद आदि को केवल कहे। नहीं, ये नाम तो दोनों का करण ही दिया हुआ है ना। कर्मों के 10 करण है जो भाग 2 में हमने पढ़े थे, और अभी जो पढ़े हो ज्ञानावरण आदि कर्मों की अवस्था विशेष को करण कहते हैं। ये मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? वही तो चीज हुआ, क्या ज्ञानावरण आदि कर्मों की अवस्था विशेष को करण कहते हैं। जो भी कर्म है हमारे बंधे हुए, उसी में तो हो रहा है ना, सत्व हो रहा है, निधत्ति, निकाच, कोई कर्म निधत्ति टाइप का बन रहा है, कोई निकाचित टाइप का बन रहा है, कभी उपशम हो रहा है, कभी उदय हो रहा है, कभी सत्व हो रहा है, कभी संक्रमण हो रहा है, कभी उत्कर्षण हो रहा है। तो वही 8 कर्मों में तो हो रहा है ना, इसके अलावा और किसी चीज में थोड़ी होता है। उसी की परिभाषा दी है इन्होंने। कोई तो ये दोनों कर्म मतलब दोनों सेम चीज सेम हो गए क्या? कर्मों के 10 करण और ये जो ज्ञानावरण आदि के 10 करण के तो नाम है यहाँ पर, 10 में बाकी करण इन्होंने कुछ नाम अलग हैं। अप्रशस्त उपशामना है, जैसे इसमें बंध नहीं है, उसमें अप्रशस्त उपशामना अलग कैसे है? उपशामना आप लोग को बताई गई थी 2 तरह की,
उपसामना को तो बताया था ना, अप्रशस्त उपसामना, प्रशस्त उपसामना। अब हाँ, इसमें जो कर्मों के करण है उसमें तो बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, सत्व, उदय, उपशम और निदति, निकाचना, ये है। और ये जो ज्ञानावर्णादि वाले में जो कल परसों अपन चर्चा कर रहे थे, अप्रशस्त उपसामना, निदति, निकाचना, बंधन, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, करण, ये मैं पूछ रही। हाँ, इसमें इन्होंने सत्व और उदय को नीचे बताया है, सत्व और उदय नहीं दिया। 8 बताया है, 2 नहीं बताया। सत्व और उदय को इन्होंने नीचे बता रहा है, नीचे बताए हैं। यहाँ पर उन्होंने 8 का ही कहा। और जो अप्रशस्त उपसामना को तो उपसामना में हम लोग जान चुके थे। वास्तव में प्रशस्त उपसामना, अप्रशस्त उपसामना जो 2 भेद थे, वही उसी के लिए है। अच्छा, वही चीज है, 10 करण वाले 1 करण है क्या? हाँ, ठीक। स्तुति करिए, कोई भी करिए। परीक्षा 2 तारीख को होगी। जावाणी के ज्ञान, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका। कोई पूछ रहे है क्या? कुछ पूछ। अगर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनका नंबर डाल दे तो, जो परीक्षा में नहीं आए तो कोर्स कम हो जाएगा थोड़ा। बता तो दिया।